स्वागत है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2 में। यहाँ हम लोग जो है अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा और वर्किंग रूल को समझा था। एक बार मैं दोबारा से आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप इसकी फर्स्ट वीडियो को देख करके इसका हमने डेरिवेशन बताया है कि कैसे हम डिराइव करते हैं अपने जनरल इक्वेशन को, और हमने वर्किंग रूल के बारे में चर्चा की थी। अब हम जो है अपने इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों। देखिए, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी एक जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन होती है इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन। क्या था हमारा जनरल इक्वेशन? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से हम इसको कंपेयर करेंगे। तो जब हम अपने इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो मेरे पास जो p है दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y बोल सकते हैं। तो इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है, तो इसका मतलब है कि p मेरे पास आ गया 3 और q मेरे पास कितना आ गया? e की पावर -2x। तो यहाँ हमने आपको पहले ही बताया था, जब हमने इस इक्वेशन को लिखा था तो पहले हमने डिस्कस किया था कि p और q या तो कांस्टेंट होंगे या फिर ओनली द फंक्शन ऑफ x होंगे। जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि p जो है हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है और q इज द फंक्शन ऑफ x है। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते थे? सेकेंड स्टेप में हम फाइंड करते थे, नाउ फाइंड IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या? e की पावर फॉर्मूला क्या था? p dx। तो यहां हम e की पावर p, व्हाट इज p? 3 और dx। तो 3 का इंटीग्रेशन 3x होता है। तो ये हमारे पास IF आ गया, यानी कि हमने 2 स्टेप सफलतापूर्वक कर लिए हैं बच्चों। अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है इसका सॉल्यूशन। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आई एफ देयर। तो y इंटू आई एफ e की पावर 3x इज इक्वल टू q क्या है मेरे पास? e की पावर -2x है, और साथ में हमें क्या लिखना है? if। तो if क्या है? e की पावर 3x है और dx प्लस c। तो यहाँ पर y इंटू ई की पावर 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया मेरे पास, इन दोनों को सॉल्व करके e की पावर x आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, और dx प्लस c। तो ये हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, जब से हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है प्लस c। तो यहाँ y इंटू ई की पावर 3x। आप यहाँ पर भी इक्वेशन को छोड़ सकते हैं, परंतु थोड़ा सा काम और कर लें तो ज्यादा अच्छा है। e की पावर 3x से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो e की पावर x अपॉन e की पावर 3x, और ऐसे ही c अपॉन e की पावर 3x, तो विच इज इक्वल टू e की पावर -2x एंड प्लस c e की पावर -3x। तो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर -2x प्लस c e raised to the power -3x is the required solution of given differential equation। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपको ये बात अब ज्यादा समझ में आ गई होगी विद दिस एग्जाम्पल। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो ये है हमारे स्क्रीन पर हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि cos स्क्वायर x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x। तो इसमें आपको सबसे पहले हम इसे जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो जनरल फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि dy बाई डी एक्स के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड दिस इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट दे देते हैं, बाय cos स्क्वायर x। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन cos स्क्वायर x
y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कॉस स्क्वायर एक्स से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है। तो ये इक्वेशन को थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये होगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स और इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ इस सेकेंड इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे अपने जनरल इक्वेशन से, कंपेयरिंग विथ आवर जनरल इक्वेशन dy by dx plus py is equal to q. By comparing these two equations, we will get p is equal to sec square x, which is the coefficient of y, and q is equal to tan x into sec square x. अब यहाँ के बाद हमें क्या निकालना है? सबसे पहला स्टेप हमने सफलतापूर्वक कर लिया। सेकंड स्टेप हमसे क्या बोलता था? नाउ फाइंड क्या? IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर p dx। तो ये हमारे पास e रेज टू द पावर p, व्हाट इज p? sec स्क्वायर x एंड dx। तो हमें ये पता है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x। तो दिस इज आवर p। तो p ऑफ दिस यानी कि दिस इज आवर IF ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें क्या लिखना है? इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन था y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx plus c. Put the value of IF in this equation. तो y into e raised to the power 10x is equal to integration q. Q means 10x into sec square x, and IF is e raised to the power, and IF is e raised to the power 10x dx plus c. अब हमें केवल इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम पुट करेंगे 10x को, थोड़ी देर के लिए t पुट कर लेते हैं, जिससे हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये हमारे पास हो जाएगा y इंटू e की पावर 10x इज इक्वल टू, यहाँ हो गया हमारे पास t, e की पावर t और साथ में dt। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसका इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में अलजेब्रिक फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन होता है। तो अब मेरे पास हो गया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, e रेज टू द पावर t का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर t माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी 1, और e रेज टू द पावर t का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर t dt प्लस c। तो दिस इज इक्वल टू t e रेज टू द पावर t माइनस, नाउ e रेज टू द पावर t का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर t रहेगा प्लस c। अब हम क्या करेंगे? e रेज टू द पावर t को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर e रेज टू द पावर t कॉमन हो गया, तो ये हो गया t माइनस 1 प्लस c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t विच इज इक्वल टू क्या है? 10x। ये देखिए हमने t क्या लिया था? 10x। तो पुट कर देंगे y इंटू ई रेज टू द पावर 10x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 10x एंड 10x माइनस 1 प्लस c। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो सकता है, या आप एक चीज और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 10x से इसको डिवाइड कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को, तो मेरे पास आ जाएगा 10x माइनस 1 प्लस c इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 10x। तो आप ऐसे भी आंसर को छोड़ सकते हैं या फिर ऐसे लिख दें तो ज्यादा बेटर होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ अब बढ़ जाते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर इक्वेशन x डिवाइड बाई dx प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें इस dy बाई dx का जो कोफिशिएंट है, दैट मीन्स जो x है, उससे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ डिवाइड दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, बाय x। तो x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे
तो मेरे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस का 2 बाय एक्स इंटू वाई और इक्वल्स टू x log x। हमने x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो अब ये नंबर दे देते हैं सेकेंड। अब इस सेकेंड इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ किसके साथ बच्चों, कंपेयरिंग विथ आवर जनरल इक्वेशन। क्या है वो जनरल इक्वेशन, dy बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इस इक्वेशन से जब हम कंपेयर करेंगे तो वी विल गेट p इज इक्वल टू 2 बाई एक्स एंड q इज इक्वल टू x log x। ये हमने अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। सेकेंड स्टेप में हम फाइंड कर रहे हैं नाउ, अब हमें फाइंड करना है IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e रेज टू द पावर p dx। तो e रेज टू द पावर p यानी 2 बाय x dx और दिस इज इक्वल टू e की पावर 2 log x, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर log x स्क्वायर। तो ये जो है लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी है कि e की पावर अगर कभी log होगा बेस में, क्योंकि ये e ही है, तो ये इक्वल्स टू ये e और log आपस में कैंसिल आउट होकर के केवल ये फंक्शन x स्क्वायर बच जाएगा। नाउ दिस x स्क्वायर इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हमें थर्ड स्टेप हमारा करना है सॉल्यूशन वाला। सॉल्यूशन क्या बोलता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस द कॉन्स्टेंट c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y इंटू आई एफ क्या है हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू q। क्या चीज है बच्चों, q है हमारे पास x log x और इंटू मेरे पास x स्क्वायर dx प्लस c। हाँ जी बच्चों, तो अब हमें y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास जो फंक्शन आ गया x क्यूब इंटू लॉग x हो गया और dx प्लस c। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम अलजेब्रिक को फर्स्ट और लॉगरिथमिक को सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास x स्क्वायर y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर इंटू लॉग x का फर्स्ट फंक्शन ये हमसे गलती हो गई बच्चों। तो x क्यूब ये है हमारे पास log x, तो यहाँ हमसे मानने में गलती हो गई। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में जो आइलेट होता है IL, यानी कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। तो देखिए ये x स्क्वायर y और यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 4 अपॉन 4 और माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और x क्यूब का इंटीग्रेशन x 4 अपॉन 4 dx प्लस c। तो इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा x क्यूब, तो x क्यूब अपॉन 4। अब मेरे पास x स्क्वायर y इज इक्वल टू x 4 अपॉन 4 log x माइनस ये 4 तो हमारे पास बाहर है ही है, x क्यूब का इंटीग्रेशन अगेन x 4 अपॉन 4 हो जाएगा और प्लस c। तो इससे हमारे पास ये हो गया x स्क्वायर y इज इक्वल टू x 4 अपॉन 4 log x माइनस 1 अपॉन 16 x की पावर 4 प्लस c। या तो आप ऐसे ही आंसर को छोड़ दीजिए या आप x स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 log x और माइनस 1 अपॉन 16 एक्स स्क्वायर प्लस c x रेज टू द पावर माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हाँ जी बच्चों, देखिए ये है आपके स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है कि dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये हमारा ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कंपेयर करेंगे अपने जनरल फॉर्म से। तो यहां हम लिखते हैं कंपेयरिंग
कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करना है, जनरल इक्वेशन dy by dx plus py is equal to q. After comparing these two equation, we will get p is equal to 2 and q is equal to sin x, which are either constant or the function of x. Or now we have to find out if. Now finding if, integrating factor e raised to the power p dx, or this is equal to e raised to the power 2 dx, and this is equal to e raised to the power 2x. This is the integrating factor of the given differential equation. Now solution is y into if is equal to q into if dx plus c. Put the value of if in this equation, so we will get y into e raised to the power 2x is equal to q is sin x into e raised to the power 2x dx plus c. तो यहां हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया. अब यहां जो हमारे पास sin x e की पावर 2x है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना होगा. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको करेंगे, बट हमें ये पता है कि यहाँ ये दोनों ही फंक्शन ऐसे हैं जिसका कितनी बार भी डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ये कभी खत्म नहीं होंगे. तो ऐसे क्वेश्चंस अपने आप को जो है इंटीग्रेशन के दौरान रिपीट करते हैं बच्चों. एक बात ये याद रखें कि इस टाइप के क्वेश्चन अपने आप को रिपीट जरूर करेगा. तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम अलग से इस फंक्शन को i लेकर के चलते हैं. हमने i मान लिया इंटीग्रेशन ऑफ sin x और e रेज टू द पावर 2x dx को. तो यहाँ हम आइलेट रूल से ILA TE, यानी दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड वन. तो नाउ फर्स्ट एज इट इज, यानी sin x एज इट इज, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस. अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव sin x का होता है cos x, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाई 2, और इन दोनों के प्रोडक्ट का दोबारा से हमें इंटीग्रेशन करना होगा. तो इंटीग्रेशन करने से पहले इस 2 को, यानी इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, यानी कि 2i इक्वल्स टू sin x e रेज टू द पावर 2x माइनस cos x और e रेज टू द पावर 2x dx. हमने ऐसा कैसे किया, तो मल्टीप्लाई कर लिया है, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड. हमने दोनों साइडों में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया. अगेन ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा. तो 2i इज इक्वल टू sin x इंटू e रेज टू द पावर 2x माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos x e की पावर 2x का इंटीग्रेशन हो गया e की पावर 2x बाई 2 माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x इंटू e की पावर 2x बाई 2 dx. अब मैं इस इक्वेशन को अगेन मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, यानी कि अब ये इक्वेशन हो गई 4i इज इक्वल टू 2 sin x e की पावर 2x. इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे, माइनस साइन अंदर लेके आ जाएंगे, तो माइनस cos x e रेज टू द पावर 2x, 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारा sin x और e की पावर 2x. जैसा हमने आपको इस इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस टाइप के इंटीग्रेशन में क्वेश्चन अपने आप को रिपीट जरूर करेगा. तो यहाँ आपको वो बात नजर आ रही होगी कि sin x e की पावर 2x dx हमारा जो है फंक्शन था, i था, यानी कि 4i इक्वल्स टू, यहाँ से हम e की पावर 2x कॉमन ले लेते हैं, और 2 sin x माइनस cos x, और साथ में ये आ गया माइनस i को आप i के पास ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 5i इज इक्वल टू e की पावर 2x, और यहाँ आ गया 2 sin x माइनस cos x. अब हमें तो i की वैल्यू निकालनी है, तो i इक्वल्स टू e रेज टू द पावर 2x अपॉन 5, और यहाँ 2 sin x माइनस cos x आपका इसका इंटीग्रेशन हो चुका है. तो अब मैं इस इंटीग्रेशन को इक्वेशन नंबर 2 में डाल करके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकाल लेंगे हम. तो बाय इक्वेशन नंबर 2 बाय
इक्वेशन नंबर 2, तो y इंटू क्या था हमारा, y इंटू ई रेज टू द पावर 2x इज इक्वल टू e raised to the power 2x upon 5 and this is 2 sin x minus cos x and plus c. This is our required solution. तो अभी हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या हम यहाँ से e की पावर 2x को दूसरी तरफ लेके आए तो 1 upon 5 ये हो जाएगा 2 sin x minus cos x plus c into e की पावर -2x. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बच्चों. तो यहाँ हमने आपको ये चार एक ही टाइप के क्वेश्चन बताए हैं. अब आपको जो है इन क्वेश्चंस के बारे में अच्छी नॉलेज हो गई होगी. तो बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके मित्रों को भी इसका बेनिफिट मिल सके. बच्चों धन्यवाद.